वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुमंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे। आज नियम सेवा का दूसरा दिन है और आज आप जानते ही हैं बहुत विशेष दिन भी है। आज के दिन हमारे 3 विशिष्ट गोस्वामियों ने नित्य लीला में प्रवेश किया। महाभाव के धनी महाभाव युक्त श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद और प्रिया जी की ये नित्य सिद्ध मंजरियाँ, ये कौन है ये आप जानते ही हैं। एक तो हैं हमारे श्री राधा कुंड के ही ऋषि और वो हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनके लिए कहा गया कि जिनका नियम कैसा है, जैनो पाषाणेर रेखा, पत्थर पर कोई लकीर खींच दे तो वो मिट नहीं सकती। इस प्रकार का नियम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, उनका अनुपम वैराग्य, उनका बहुत ही सुंदर श्री राधा दास्यम का आचरण और उनका प्रिया जी के प्रति जो हाहाकार है, जो उन्होंने मंजरी भाव उपासकों को दिखाया है, वो सब बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अनुपम है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में बहुत कहा गया, बहुत सुना सबने। उनका जो जीवन है वो अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है। ऐसा राधा दास्यम का आचरण श्रीमन महाप्रभु की कृपा से उनके नित्य पार्षद श्री रति मंजरी या श्री तुलसी मंजरी जी यानी कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस जगत के सामने प्रस्तुत किया है। तो उनको हम सब प्रणाम करते हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है। आज के दिन वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, प्रिया प्रियतम की सेवा में प्रविष्ट हुए। आज हमारे एक और बहुत ही प्यारे गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है और वो हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी श्री वृंदावन में आए और समस्त गोस्वामियों और समस्त वैष्णव वृंद की उन्होंने श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से सेवा की। बहुत ही सुंदर तरीके से वो श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करते थे, जिसे सुन कर के सब हतप्रभ रह जाते थे, भावाविष्ट हो जाते थे।
महाप्रभु की यही आज्ञा थी उनके लिए। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी और हमारे एक और आचार्य हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, इनको भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इनका क्या परिचय दें। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीलाएं, विशेषतया जो अंत लीला है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने। बहुत ही ज़्यादा उम्र थी उनकी, 90 प्लस थे वो जिस समय उन्होंने ये महती कार्यभार लिया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की ये इच्छा थी कि वो ये कार्य करें, तो ये कार्य हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत जैसा दिव्य ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है इनकी बदौलत। अलावा इसके इन्होंने सारंग रंगदार टीका लिखी है श्री कृष्ण करणामृत की, जो कि बहुत ही मधुर है, पढ़नी चाहिए। श्री गोविंद लीला अमृत ग्रंथ भी इन्हीं की देन है गौड़ीय वैष्णव समाज को। तो हम अपने तीनों आचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य वर्ग, हम सब कलिहत जीव हैं और श्रीमन महाप्रभु ने, प्रिया जी ने आपको हम सब कलिहत जीवों को मार्ग दिखाने के लिए भेजा, जो आपने दिखाया भी। और हम जानते हैं कि आप नित्य सिद्ध परिकर हैं, आप आँखों से अवश्य ही ओझल हो गए हैं, किंतु आप अभी भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लीला नित्य है, भगवान की लीला नित्य है। तो आप हम सबको बल प्रदान कीजिए कि हम भक्ति में अग्रसर हो सकें, निष्कपट निरपराध भक्ति हम कर सकें और समस्त प्रपंचों से रहित हो सकें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आइए अब हम चर्चा करते हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की विशिष्ट प्रार्थना पर, जहाँ वो अपने स्वाभिष्ट की लालसा प्रकट कर रहे हैं। उनकी इच्छा है अपने मंजरी स्वरूप में प्रिय प्रियतम की सेवा पाने की, और ये सेवा एक दिन की हो या 2 दिन की हो ऐसी बात नहीं है, सतत सेवा पाना चाहते हैं, है ना। अभी सेवा मिल गई फिर नहीं मिली, अब वो स्थिति नहीं है। हर पल हर क्षण वो सिर्फ प्रिय प्रियतम की सेवा को लेकर रहना चाहते हैं, और इसीलिए बड़ा ही सुंदर उन्होंने ये गान लिखा है। ये प्रार्थना बड़ी ही प्यारी है जिस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। एक बार फिर से इस प्रार्थना को दोहराते हैं आपके लिए। गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल, राय कानु कोरिबे विश्रामे, ललिता विशाखा संगे सेवन कोरिबो रंगे, सुखमय रातुल चोरणे, कनक संपुट कोरी कर्पूर तांबूल भरी, जोगाइबो बदन कमले, मणिमय किंकिणी रतन नूपुर आनी, पोराइबो चरण जुगले, कनक कटोरा पूरी सुगंधी चंदन बुरी, दोहाकार श्री अंगे ढालीबो, गुरु रूपा शोखिबा में त्रिभंग भंगिम ठामे, चामरेरो बाताश कोरिबो, दोहार कमल आँखी पुलक होइया देखी, दुहु पद पर शिवो करे, चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। चैतन्य महाप्रभु ने यही मंजरी भाव रूपी विशिष्ट अवदान कलिहत जीव को प्रदान किया है। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये समस्त सेवाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि देखिए मैं बिल्कुल काबिल हूँ, योग्य हूँ, अधिकारी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रभु के दासों का दास हूँ। श्रीमन महाप्रभु के समय में जिसको भी महाप्रभु देखते वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता, मंजरी स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती, स्वरूपाविष्ट हो जाता, प्रेम प्राप्त कर लेता। कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमन महाप्रभु के जाने के बाद आज भी ये संभव है कि व्यक्ति मंजरी भावोपासना की प्राप्ति कर सके, परंतु कैसे? चैतन्य दासेर दास, यानी महाप्रभु के दास का दास होना होगा, दासानुदास होना होगा। उनकी कृपा होगी, जैसे कि हमारे प्यारे गुरुदेव, उनकी कृपा होगी हम सब पर
समस्त गौड़ीय वैष्णवों पर जो मंजरी भावोपासना में अग्रसर होना चाहते हैं, तो फिर ये अभिलाषा हमारी अवश्य पूर्ण होगी। यही एक तरीके से श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा ये चर्चा की कि श्रील ठाकुर महाशय सतत सेवा के अभाव में रो रहे हैं। देखिए, हमारे जो प्रिया प्रियतम हैं श्री राधा माधव, ये बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य से युक्त हैं, सुंदर हैं, मधुराति मधुर हैं, और जिसके हृदय में जितना विरह होगा वो उतना ही अधिक श्री राधा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कर पाएगा। विरह से ही इस आस्वादन की योग्यता की पैदाइश होती है, और जो जितना अधिक आस्वादन करेगा प्रिया प्रियतम के माधुर्य की, उसके हृदय में उतना ही विरह जागृत होगा। ये बात भी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य हैं। चूंकि वो अचिंत्य हैं और विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, इसीलिए उनके संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। विरह से ही मधुरिमा का आस्वादन होगा, मधुरिमा के आस्वादन से ही विरह जागृत होगा, दोनों एक साथ होगा, युगपत। और यहाँ पर श्रील ठाकुर महाशय बहुत ही ज़्यादा विरही हैं, अभाव का अनुभव कर रहे हैं। हमने जाना कि उन्हें लीला का स्फुरण हुआ, जहाँ पर रास नृत्य के अंत में श्री राधा माधव गिरिवर गोवर्धन की निर्जन गुहा में विश्राम कर रहे हैं। ललिता विशाखा आदि जो सखियां हैं, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ चंपक मंजरी, तुम श्री युगल के श्री चरणों का संवाहन करो। तो चंपक मंजरी जी श्री युगल के रातुल लाल लाल श्री चरण का संवाहन कर रही हैं, दबा रही हैं। गुरुदेव ने कहा कि यहाँ सुखमय शब्द का प्रयोग हुआ है। सुखमय का मतलब है जहाँ आनंद का प्राचुर्य है। हमने जाना कि आनंद जो अनुभव किया जाता है वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है ना। मन इंद्रियों से चिपक जाता है तो वो इंद्रिय अपना आस्वादन ले पाती है। वस्तुतः मन ही आस्वादन लेता है उस इंद्रिय का प्रयोग करके। तो ये जो आंखें हैं ये रूप का पान करती हैं, ये कान हैं वो मधुर शब्द पान करना चाहते हैं, ये नाक है वो सुमधुर सुगंध का पान करना चाहती है, ये रसना सरस सुंदर रस का पान करना चाहती है, स्वाद का पान करना चाहती है। और ये जो हमारी त्वचा है ये किसका पान करना चाहती है? ये कोमल स्पर्श पाना चाहती है। और जब ये दुनिया की तरफ मुड़ते हैं तब तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम कितना भयंकर होता है। मात्र दुख ही अंततः हाथ लगता है, इंसान हाथ मलता रह जाता है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाती है। लेकिन श्री गुरु गौरांग की कृपा से अगर कोई युगल सरकार के रूप में, उनके सुंदर सुगंध में, उनके रस में आविष्ट हो पाता है, महसूस कर पाता है इन 5 विषयों को, 5 इंद्रियों के 5 विषयों को, तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। और ये मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भक्त यूं ही सुदुर्लभ हैं और उसमें भी मंजरी भाव उपासक तो अति विरल हैं, बहुत ही दुर्लभतम हैं। और उनमें वो लोग जो इस रस का वाकई आस्वादन कर रहे हैं वो तो उनकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा कम है। पाया तो बहुत कुछ, लेकिन पाकर भी आस्वादन नहीं आया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं एक तो इसमें आवश्यकता होती है कि व्यक्ति निरपराध हो, दूसरी आवश्यकता होती है निष्कपट हो। वैष्णवों के प्रति, गुरुदेव के प्रति निष्कपटता उसके अंदर अवश्य होनी चाहिए। और तीसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि
जन्मांतरीण संस्कार की आवश्यकता है, यानी कुछ जन्मों से उसने ये भजन किया हो तो वो मौजूदा जन्म में, वर्तमान जन्म में ये आस्वादन कर पाएगा, वो करता चला रहा हो। तो ये जो आस्वादन है वस्तुतः यही सुखमय है। कृष्ण संबंध से विहीन होकर के हम इस जगत में जो कुछ भोगते हैं वो एक विडंबना के सिवा और कुछ नहीं है। वो प्रचुर दुखमय है और नितांत अतृप्त करने वाला है। व्यक्ति सोचता रह जाता है कि मैंने पाया क्या। देखते हैं कि पीछे तो बहुत कुछ है, फौज चल रही है, संबंधियों की, रिश्तेदारों की, पति पत्नी, बाल बच्चे, सब कुछ है, लेकिन तो भी सोचता है कि कमी कहाँ है। तो कमी यही है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परम 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 मधुरतम हैं हर तरीके से, जो हमारी 5 इंद्रियों के 5 विषय को प्रदान करने वाले हैं इस तरीके से कि अगर कोई कृष्ण के विषय में, यानी श्री कृष्ण रूपी रूप में, युगल सरकार के रूप में और शब्दों में डूब पाए, उनके कथामृत में डूब पाए, उनका जो अधरामृत है महाप्रसाद, उसमें अगर कोई डूब पाए, उनका जो कोमल स्पर्श है अगर वो अनुभव कर पाए, युगल सरकार की जो विग्रह की सुगंध है अगर वो अनुभव कर पाए, तो फिर उसका मन कभी किसी अन्य चीज़ की तरफ देखेगा भी नहीं। भागने की तो बात अलग है, पहचानेगा भी नहीं, वो अपनी देह को ही पहचानना भूल जाएगा अगर उसे उतना बड़ा आस्वादन मिल जाए। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर चंपक मंजरी जी को ये आस्वादन मिल रहा है क्योंकि वो सेवा के समय आँखों से युगल रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं, कानों से दोनों का अति रहस्यमय रसालाप श्रवण कर रही हैं, जो ना तो दास्य भाव के परिकरों को मिलता है, ना ही सखियों को मिलता है। कई बार सखियाँ भी नहीं ले पाती हैं इतना रहस्यमय आलाप का आनंद। और वात्सल्य भाव के परिकरों के लिए तो ये सुदुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। सख्य भाव के जो परिकर हैं वो भी कुछ एक दो लोगों को छोड़कर बाकी उनके लिए भी महादुर्लभ है। तो फिर ये सुलभ है, मगर किसको? ये सुलभ है एक जीव को जो साधन करके प्रिया प्रियतम के श्री चरणों को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए पूर्णतया सुलभ कर दिया है। और इसके लिए हम परम आभारी हैं हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु के, हमारे प्यारे श्री गुरुवर्ग के, हमारे रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों के। ये सब हमारे प्यारे गुरुवर्ग ही हैं, परम आभारी हैं। हम कर पाए ना कर पाए, पर हम ये जानते हैं कि हमारे हाथ में बहुत बड़ा धन दे दिया भगवान ने। तो प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमय के सुख का आस्वादन है। जिनके रूप का ध्यान से सुनिए, जिनके रूप का ध्यान, जिनके गुणों का ध्यान, जिनकी लीला का ध्यान स्मरण मनन करके भक्त का चित्त मन अपार सुख सागर में तैरता है, उन्हीं के माधुर्य का आस्वादन एक साथ अगर कोई 5 इंद्रियों से करे, किंक्रियाँ करती हैं, तो उन्हें कितना सुख और आनंद होता है कौन बता सकता है। उनके आनंद के परिमाण को कोई नहीं बता सकता, किस प्रकार का आनंद वो भोग रहे हैं, क्या शब्दों में इसे व्यक्त किया जा सकता है। वो भाषा ही ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, वो भाषा ही नहीं है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। देखिए हमारे प्यारे श्री गौर हरि, श्री राधा रानी के महाभाव को अंगीकार कर स्वयं अपना ही आस्वादन करने के लिए आए हैं, क्योंकि वही ब्रजेंद्र नंदन है, वो आप जानते हैं। और श्री कृष्ण रूप ऐसा है कि जो
श्री कृष्ण को भी मत्त कर देता है। ये उनके रूप की विशेषता है। किसी भी भगवत स्वरूप का रूप ऐसा नहीं है कि कोई भी भगवत स्वरूप उस रूप को पाने के लिए, उसको उसका आस्वादन करने के लिए ललायित हो, लेकिन श्री कृष्ण रूप ऐसा है कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर देता है। तो उसका आस्वादन मगर संभव एक ही तरीके से आप सब जानते हैं, वो है प्रेम से। प्रेम से ही ये आस्वादन संभव है। देखिए, हम लोगों का ये जो भजन है ना, मंजरी भावोपासना, गुरुदेव कहते हैं ये इतना आस्वादन से भरपूर है। साधन अवस्था में भी, सिद्धि होगी तो बाद की बात है, साधन में भी बहुत आस्वादन है, इसमें प्रचुर आस्वादन है। सिर्फ यही बात है कि अभी कच्चा है और यही चीज़ पक जाएगी। तो जो चीज़ पककर बड़ी आस्वादनमय होगी वो कच्चे में आस्वादन नहीं देगी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई ज्ञान मार्ग नहीं है जहाँ पर जब कोई साधन करता है तो बहुत क्लेशों को सामना करना पड़ता है, बहुत क्लेश होते हैं, लगा रहता है, और आस्वादन आएगा जब सिद्धि हो जाएगी, यानी ब्रह्म में मिल जाएगा, तब उसे थोड़ा बहुत आस्वादन आएगा तो आएगा। ऐसे ही जो योगी हैं उनका हाल है ना। जो ज्ञानी है, यानी कि जो ब्रह्म का आस्वादन करना चाह रहे हैं, जो ब्रह्म में मिलना चाह रहे हैं, उनका आस्वादन है सिद्धि पर। साधन दशा में कोई आस्वादन नहीं है। वो ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं साक्षात, उसको देख करके उसमें वो मिल रहे हों या वैसी उपलब्धि हो रही हो, सिद्धि हो, ऐसा नहीं है। क्लेशमय साधन है। तो जो योगी हैं वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, तो अंदर का एक आस्वादन उनको कुछ मिल रहा है, पर अंततः पूर्ण आस्वादन उनके अनुसार तब मिलेगा जब वो परमात्मा के साथ सायुज्य मुक्ति ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो बाहर का तो आस्वादन ही नहीं मिल रहा है। इन आँखों से ना तो ब्रह्म को ज्ञानी देख पा रहे हैं, ना परमात्मा को योगी ही देख पा रहे हैं बाहर। लेकिन अचरज की बात यह है कि अगर कोई भक्ति करता है तो वो अपने अंदर भी ध्यान के समय युगल सरकार को देखता है, और जब उसका प्रेम परिपक्व हो जाता है तो ठाकुर जी युगल सरकार उसे बाहर भी दिखते हैं। जब वो अर्धबाह्य दशा में होता है तो उसे बाहर भी दिखते हैं वो, और अंदर भी दिखते हैं। बाहर अंदर दोनों जगह का खेल उसको दिखता है। तो साधन में भी आस्वादन और सिद्धि का एक अलग आस्वादन। आस्वादन से भरपूर है हमारी राह, और आस्वादन से भरपूर है हमारी मंजिल भी। तो हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु जो श्री राधा रानी का महाभाव लेकर के धराधाम पर आए कलिहत जीवों पर कृपा करने के लिए, उन्होंने जो श्री कृष्ण रूप रस आदि का आस्वादन किया है, आइए उनकी दृष्टि से भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो आस्वादन किस तरीके का था। हालांकि हम जान तो कभी नहीं पाएंगे, हम तो महाभाव को जानते नहीं, समझते नहीं, बस नाम लेते रहते हैं। शायद नाम लेते लेते कभी कृपा हो जाए, कोई आकांक्षा हृदय में बलवती हो जाए। कह रहे हैं हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु, कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस, जार माधुर्य कहनो न जाए। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस, इनका माधुर्य में बोल ही नहीं सकता। ये तो राधा भाव विभावित हमारे श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। देखी लोभे पंच जन, एक अश्व मोर मन, चढ़ी पंच पांच दिके धाए। भाई मन के समेत ही तो आस्वादन होगा, मन भी वहां संलग्न होगा तो आस्वादन होगा। पांचों इंद्रियां पांच तरफ भाग रही हैं और मन पांचों इंद्रियों के साथ भाग रहा है। मन एक साथ पांचों का आस्वादन करना चाहता है? तो सखी है सुनो मोर दुखेर कारण, मोर पंचेंद्रिय गण, महालंपट दस्युगण, सबे कहे हरो पर धन। मेरी जो पंच इंद्रिय गण हैं,
देखिए हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु कैसा आस्वादन कर रहे हैं, श्री राधा रानी के भाव में बहे जा रहे हैं। उनके भी, उनका जो देह, उनका मन, उनकी समस्त इंद्रियां महाभाव से युक्त हैं। बोल रहे हैं कि मेरी पांचों इंद्रियां जो महाभाव से युक्त हैं वो कृष्ण रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इसका आस्वादन करना चाहती हैं जी भर करके। और ये इंद्रियां क्या हो गई हैं? महालंपट दस्यु हो गई हैं। महालंपट, मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, धर्म अधर्म सुन ही नहीं रही हैं। अरे भाई मैं परिस्त्री हूँ और वो परपुरुष हैं, तो परपुरुष के पास कैसे जाओगे? लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रही हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री राधा जी का भाव लेकर के पर किया भाव में आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण रूप रस आदि का। कि ये महालंपट दस्युगण सभे कहे हरो पर धन, दूसरे का धन है तो भी हर लो। तो एक अश्व, ये मेरा जो मन है वो एक घोड़ा हो गया है, और मानो कि ये जो 5 इंद्रियां हैं ये 5 जन हैं, और 5 जन बैठ करके इस घोड़े को कोई इस तरफ, कोई उस तरफ, कोई उस तरफ, कोई उस तरफ, कोई उस तरफ खींच रहा है। तो मेरा मन कहाँ जाए? गैलो घोड़ा और प्राण, ये हालत हो रही है, कहाँ जाए मेरा मन? तो एक अश्व एक खड़े 5-5 दिके टाने, 5-5 तरफ खींच रहा है। एक मन कौन दिके धाए? मेरा एक मन कहाँ जाए बताओ? एक काले सबे टाने गैलो घोड़ार पराणे, ए दुख सहनो ना जाए। अरे भाई ठीक है, हे आंख तुम आज थोड़े समय तुम मेरे मन को खींच लो, हे कान उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी, हे नाक उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी, हे जुबान, हे जिह्वा, कृष्ण अधर रस हम तुम्हें चखाएंगे, थोड़ा तो इंतजार करो। अरे अरे मेरी त्वचा, मैं कृष्ण अंग का स्पर्श तुम्हें जरूर आस्वादन कराऊंगी, लेकिन कुछ तो प्रतीक्षा करो। पर नहीं नहीं नहीं, सब परम प्यासे हैं, एक साथ सब चाहिए, रूप भी, नाक भी, उनका श्री कृष्ण का सौरभ, श्री कृष्ण के शब्द, श्री कृष्ण का अधर रस, श्री कृष्ण का स्पर्श, सब खींच रहा है श्रीमन महाप्रभु को। राधा भाव में विभावित हैं वो। तो इंद्रिय न करी रोष, यहाँ सवार कहा दोष। कृष्ण रूपादिर महाकर्षण। महाप्रभु यानी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन एकदम विमोहित हो गए हैं कि भाई कृष्ण रूप आदि का महाआकर्षण है। अब इंद्रियां बिचारी क्या करें? अब जब इंद्रियों को विषय ही इतना महान मिल गया है तो इंद्रियां कहाँ रुकेंगी? अब जब रूप ही इतना बड़ा मिल गया है, ऐसा रूप मिला है कि जिस रूप के आगे कोई रूप ही नहीं है, त्रिभुवन में कहीं नहीं है, जो समस्त रूप का आधार है, जिससे सब रूप प्रकट है, ऐसा सुंदर सलोना प्यारा रूप मिल गया तो आंख भला कहाँ कर पाएगी प्रतीक्षा। और याद रखिए हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी के महाभाव में हैं, और प्रिया जी बोलती हैं कि अरे विधि बड़ो जड़ तपोधन, ना ही जाने योग्य सृजन। कि ये जो ब्रह्मा जी है ना, ये ठीक ठाक से सृजन करना नहीं जानते हैं, जड़ हैं, तपस्या करिया है बस, और कुछ नहीं है। जो कृष्ण रूप देखता है उसको दिया है 2 नयन, हमें तो हजारों हजारों नयन देना चाहिए था, और उस पर भी दिया है निमेष आच्छादन, यानी पलके दे दी और वो पल के बीच में झपकती हैं, हम कृष्ण रूप का आस्वादन ही नहीं कर पाते हैं। और फिर ऊपर से हमारी लज्जा भी है, हम कुलवधू हैं, हमारी लज्जा भी है, हम नहीं कर पाते हैं। भय भी है गुरुजनों का, तो कितनी कितनी बाधाएं हैं, कृष्ण सामने भी है तो भी नहीं देख पाते हैं, तो भी नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए कह रही हैं कि कृष्ण रूप आदि का महाआकर्षण है इन इंद्रियों पर, मैं क्या क्रोध करूं। रूप आदि पांचे पांचे टाने, 5 टाने, गैलो घोड़ार पराणे, मोर देहे ना रहे जीवन। अब एक मन है, अब यहाँ भी भाग रहा है, वहाँ भी भाग रहा है, वहाँ भी भाग रहा है, श्री कृष्ण के रूप रस आदि का आस्वादन करने के लिए, तो कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है ना। अभी रूप का आस्वादन कर रहा है तो
तो सुगंध पर चला जाता है, सुगंध का आस्वादन करने जाता है तो अधर रस के लिए ललायित हो पाता है। तो हालत बहुत खराब हो गई है, एक मन। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे देह में जीवन नहीं रहेगा। ऐसा लगता है ये मन जो है, मन रूपी घोड़ा अब मर जाएगा। किसकी सुने, कौन सी इंद्रिय की तृप्ति करे। कृष्ण रूप अमृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाए। कृष्ण रूप का अपार सिंधु है, असीम सिंधु है, और उसका एक बिंदु यानी तरंग रूपी एक छोटा सा बिंदु, उस बिंदु से ही जगत डूब जाएगा। आप सोचिए कृष्ण रूप कितना ज्यादा है। और याद रखिए एक बात, कृष्ण रूप सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा ही आस्वादित हो सकता है। जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन। हमारे अंदर प्रेम है नहीं। प्रेम को पाने के लिए, सहज स्वाभाविक प्रीति को पाने के लिए हम साधन करते हैं। सुबह से लेकर रात तक नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लीला चिंतन ये वो लगे रहते हैं। हुआ क्या प्रेम? मुझे तो नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ प्रेम। मेरी सब स्वाभाविक प्रीति कहीं और चली जाती है, लेकिन स्वाभाविक प्रीति जानी चाहिए थी युगल सरकार की तरफ, तो मैं तो असफल हूँ। लेकिन हमारे प्यारे श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो प्रिया जी के महाभाव युक्त हैं, तो उनका प्रेम परम महान है। और उस परम महान प्रेम के द्वारा वो कृष्ण रूप अमृत सिंधु का आस्वादन करना चाहते हैं। लेकिन उसकी एक बिंदु पाकर के कहते हैं कि ये एक बिंदु, ये तरंग है, छोटी सी तरंग, वही पूरे जगत को डुबाने के लिए काफी है। और त्रिजगते जतो नारी तार चित्त उच्च गिरी, ताहा डुबाई आगे उठी धाए। कृष्णेर वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी, तार अन्याय कथन न जाए। जगतेर नारीर काने माधुरी गुणे बांधी टाने, टाना टानी कानेर प्राण जाए। बताइए क्या भाषा है, क्या भाषा है हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की। हे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है, दंडवत है। आपने कितनी सुमधुर भाषा में श्री कृष्ण रूप का वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु के महाभाव को आपने कितनी खूबसूरती से उकेरा है। इतनी सुंदर भाषा और इतनी सहज, इतनी सरल, पता नहीं किसी ग्रंथ में कहीं है कि नहीं है। इतनी सुंदर भाषा और एक छोटे से शब्द में अपार अपार अर्थ है, अनंत अर्थ है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वचन माधुरी है, श्री कृष्ण का मधुराया गिरा वल्गु वाकया, वो वचन माधुरी कैसी है? नाना रस नर्मधारी, विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं से युक्त है, नाना प्रकार के रस आलाप से युक्त है। और उसकी माधुरी कहने के लिए मेरी कोई भाषा नहीं है। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं जगत की समस्त नारियों के कान में। याद रखिए श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी के महाभाव में से विभावित हैं, स्वयं को राधा रानी ही समझते हैं। इसीलिए वो देखते हैं कि जगत की नारियां, समस्त नारियां, उनके कानों को अपने माधुरी रूपी गुण से बांध देते हैं। याद रखिए हमारे प्यारे श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम हैं, वही परम पुरुष हैं, और हम सब प्रकृति हैं, हम सब नारियां हैं, है ना। तो जगत की नारियों के कान में ये जाता है उनका सुंदर सुवचन, तो अपनी मधुरिमा के गुण से उसको बांध के खींच ले आता है। और इस टाना टानी में, इस खींचतान में कान के प्राण जैसे अब निकले कि तब निकले। क्या शब्द है और क्या समझा सकता है कोई ये अनुभव की चीज। और वो भी बड़े धन्य अति धन्य हैं जिनको ये सब कुछ अनुभव में आ गया श्रीमन महाप्रभु और गुरुदेव की कृपा से। वो सब हम पर भी कृपा करें कि इसका एक छटाक, एक अंश का भी अंश अगर हमें समझ में आ पाए, हम अनुभव कर पाए।
आगे बोलते हैं, श्री कृष्ण अंग सुशीतल की कहिमु तार बल छटाए जिन्हें कोटिंदु चंदन। ऐसा श्री कृष्ण का अंग सुशीतल है कि जैसे कोटि कोटि करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों करोड़ चंदन की शीतलता श्री कृष्ण के सुंदर अंगों में समाई है। सशैल नारी वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष, आकर्षे नारीगण मन। और कृष्णांग सौरभ्य भर, कृष्णांग सौरभ्य भर यानी श्री कृष्ण का अंग जो है, श्री अंग, वो सुगंध और सौरभ से भरपूर है। मृग मद मनोहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन, मृग मद से युक्त है। नीलोत्पल नामक पुष्प का जो गंध है, जो कि अपने गंध में बड़ी गर्वित होता है वो पुष्प, उसका भी गर्व रूपी धन वो हरण कर लेते हैं। ऐसा सुंदर सौरभ है। और वो जो सौरभ कैसा है, जगत नारीर नासा तार भीतर पाते बासा। बताइए, सुगंध अदृश्य चीज है मगर जगत की समस्त नारियों के अंदर जाती है, नाक के अंदर, और वहां जाकर के अपना आसन डाल देती है, घर भर बना लेती है। अब बाहर नहीं जाऊंगी, नारी गणे करे आकर्षण, कहाँ हो तुम। कृष्णेर अधरामृत ताते कर्पूर मंद स्मित, श्री कृष्ण का अधरामृत और उस पर भी मंद स्मित युक्त अधरामृत, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि कर्पूर जैसा सुगंधित है, जैसा कि शुभ्र चांदनी की उज्ज्वलता उनके होठों पर समाई हुई है। ऐसे अपने माधुर्य से नारी का मन हरते हैं श्री कृष्ण। अन्यत्र छड़ाए लोभ ना पाइले मने खोब, ब्रज नारी गणेर मूल धन। कहाँ करूं कहाँ जाऊं, कहाँ गेले कृष्ण पाऊं, दूहे मोरे कहो से उपाय। विलाप कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। तो देखिए, यहाँ पर प्रिया जी के भाव को लेकर के हमारे श्रीमन महाप्रभु ने श्री कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन किया है। ठीक है, यानी प्रिया जी ने श्री कृष्ण मधुरिमा का आस्वादन किया है और श्री कृष्ण प्रिया जी के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का माधुर्य आस्वादन किया, पर अपना माधुर्य आस्वादन नहीं कर सकते हैं। परंतु जो मंजरियां हैं वो कितनी भाग्यशालिनी कि वो दोनों के रूप की गंगा में डूबी रहती हैं, है ना। उनकी पांचों इंद्रियां प्रचुर आनंदमय रहते हैं, यानी आनंदमय सुखमय आस्वादन होता है। तो इसीलिए अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक साथ 5 इंद्रियों से किंकरियां ये आस्वादन करती हैं, उन्हें कितना सुख मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। परंतु अगर कोई ये कहे कि अरे ये कैसी किंकरियां हैं, इन्हें आत्म सुख की चाहत है, ये युगल सरकार से अपना सुख चाहती हैं, तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारी जो राधा किंकरियां हैं, हम लोग जो किंकरियां हैं, किंकरियों के रूप में, हमें आत्म सुख की कोई चाहत नहीं है। समस्त आत्म सुख को तिलांजलि दे करके युगल सरकार के सुख के लिए ही ये भजन किया जाता है, और तो और किसी भी गोपी की आत्म सुख की कामना नहीं। इसको ध्यान से सुनिए, किसी भी गोपी की आत्म सुख की कामना नहीं, चाहे वो चंद्रावली जी ही क्यों ना हो, उनका भी कोई आत्म सुख नहीं है, फिर भी उन्हें सुख होता है। अब भाई कामना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है सुख पाने की, लेकिन तो भी मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूं। इच्छा नहीं है मेरी कि मुझे सुख मिले, आपसे मुझे सुख मिले, मैं नहीं चाहती, लेकिन आपको सुख देते देते, आपके मुख पर हंसी देख करके आप इतने खुश हैं, आप बहुत बहुत तृप्त हैं, और आपकी तृप्ति से मुझे प्रसन्नता हो जाए। चाहा नहीं मगर पाने से इनकार नहीं, मिल जाए तो मिल जाए, चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है। तो आत्म सुख की कामना नहीं, फिर भी उन्हें सुख होता है। इसका कारण बता रहे हैं हमारे प्यारे श्रील कविराज गोस्वामी पाद, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी की जय। वो बता रहे हैं, देखिए रहस्य खोल रहे हैं। पहली बात याद रखिए कि गोपी भाव का मतलब ही होता है आत्म सुख का अभाव,
और गोपी भाव मतलब महाभावयुक्त, और महाभाव उत्पन्न होता है, गुरुदेव हमारे बताते हैं, परकीया भाव में ही, और वहीं पर आत्मसुख का नितांत अभाव होता है। वो समस्त प्रकार के बंधन को तोड़कर लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, शास्त्र मर्यादा सब कुछ तोड़ ताड़ कर तिलांजलि देते हुए श्री कृष्ण सुख के लिए अभिसार करती हैं। तो ऐसी समर्था रति युक्ता जो गोपिकाएं हैं, उनके आत्मसुख की कोई वासना नहीं है। वो हर तरह की गर्जन तर्जन ताड़न भर्सन को सहते हुए श्री कृष्ण को सुख देने के लिए दौड़ी चली आती हैं। श्री कृष्ण को सुख देने की राह में अगर उनको भयंकर दुख का भी सामना करना पड़ता है तो वो उसे बहुत ही खुशी खुशी सह लेती हैं। ये उनकी विशेषता है समस्त गोपिकाओं की। तो कहते हैं हमारे श्रील कविराज कि गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं, सुख होय कोटि गुण। अपने सुख के लिए कृष्ण दर्शन करने के लिए नहीं आती हैं, वो जो सजती हैं संवरती हैं कृष्ण सुख के लिए, अपने अंगों को सजाती हैं श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। मेरे प्यारे श्री कृष्ण सुखी होंगे। और जब वो श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो सुख की इच्छा से नहीं करती हैं, लेकिन कोटि 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 गुना सुख होता है। ये श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि देखने वाले को अनंत सुखी कर देता है। अब हम लोग सोचिए, हमने कहाँ इन आँखों से, इन नेत्रों से श्री कृष्ण का वो रूप दर्शन किया है, लेकिन तो भी तो सब कुछ छूट जाता है। दर्शन किया नहीं, मात्र हरिनाम की माला हाथ में आई और उसके बाद ही संसार से विरक्ति होने लगती है, हमारी आदतें बदलने लगती हैं। ये कैसे होने लगता है सोचिए भला। तो ये तो स्वरूप, यही स्वभाव है श्री कृष्ण के रूप का कि वो आत्म सुख की गंध मात्र नहीं रहने देगा। लेकिन तो भी सुख होय कोटि गुण, गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद होय, ताहा होइते कोटि गुण गोपी आस्वादाय। गोपिकाओं के दर्शन से श्री कृष्ण परम आनंदित होते हैं, क्योंकि उनकी आदत यह है कि वो अपने भक्तों को देखकर ही आनंदित होते हैं, उनका प्रेम पाकर ही आनंदित होते हैं। वो प्रेम ही के भिखारी हैं, प्रेम ही उनका आहार है। और गोपिकाओं का प्रेम क्या, वो तो महाभाव है। और उस पे प्रिया जी का तो मादनाख्या महाभाव, उसकी तो बात ही क्या है ना। वो तो किसी भी गोपिका में नहीं है। वस्तुतः जितनी भी गोपिकाएं हैं वो प्रिया जी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए ही रसोपकरण हैं। ये रासलीला भी प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन करने का ही एक माध्यम है। उनकी समस्त लीला, उनकी बाल लीला, उनके सखाओं के साथ लीला, उनका गोष्ठ गोचारण, उस समस्त लीला प्रिया जी के प्रेम को आस्वादन करने का ही माध्यम है। क्योंकि प्रिया जी, श्री किशोरी जी का प्रेम अनंत 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 सिंधु रूप है और वो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। और समस्त भक्तों के अंदर जो प्रेम है वो उसी प्रेम की देवी के कारण है। आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की सारवृत्ति को ही भगवान जब भक्त के हृदय में साधन से परिमार्जित चित्त में जब वो निक्षेप करते हैं, जब वो फेंकते हैं, जब वो डालते हैं, तब उसके अंदर जो भाव उठता है चित्त की वृत्ति के साथ मिल करके उसे प्रेम कहा जाता है। उस प्रेम का आस्वादन श्री कृष्ण करते हैं, वो भी राधा रानी का ही आस्वादन करते हैं, है ना। तो बताएगा ताहा होइते कोटि गुण गोपी आस्वाद है। गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण को जो सुख मिलता है उससे कोटि गुण ज्यादा गोपियों का आस्वादन मिलता है। स्वसुख की कोई वासना नहीं है गोपियों की, तो भी मिलता है, कोटि गुण ज्यादा आस्वादन मिलता है गोपियों को इस सुख का। क्यों? क्योंकि उनके पास है महाभाव और श्री कृष्ण के पास है प्रेम, लेकिन महाभाव की जाति का नहीं। समर्था रहती है इनके पास, ये सब कुछ छोड़ के आ सकती हैं, माता पिता भाई बहन पति सब कुछ, लेकिन श्री कृष्ण कुछ छोड़ के नहीं आ सकते, उन्हें सबके पास जाना होता है ना। तो याद रखिए, जिसका जितना प्रेम उसका उतना अधिक आस्वादन। ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़िय सुख पड़िलो विरोध। अरे भाई ये क्या बात है, एक जगह तो आपने बोल दिया कि जो गोपिकाएं हैं उनका अपना
सुख का अनुरोध नहीं है, वो अपना सुख नहीं चाहती, फिर भी अभी तो हमने ये सुना कि उनका सुख बहुत बढ़ जाता है। श्री कृष्ण का भी सुख इतना नहीं बढ़ता है जितना कि गोपिकाओं का सुख बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये तो दो विरुद्ध बात हो गई। तो बोल रहे हैं हाँ, ए विरोधेर एक ए देखी समाधान, गोपिकार सुख श्री कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोध का एक ही समाधान है कि गोपिकाओं का सुख श्री कृष्ण के सुख में पर्यवसान होता है। श्याम सुंदर जब गोपिकाओं का प्रफुल्लित मुख कमल देखते हैं, जब गोपिकाओं को इतना प्रफुल्लित देखते हैं, उनका जो हृदय, उनका जो मन इतना सुप्रसन्न है, वो देख करके श्याम सुंदर का सुख कोटि गुण ज्यादा बढ़ जाता है। जितना उनको सुख मिल रहा है और अधिक बढ़ जाता है। तो गोपिकाओं का जो सुख है, जो गोपिकाओं की जो प्रसन्नता है, वो भी श्री कृष्ण सुख को वर्धित करती है। इसीलिए वहां कोई दोष नहीं है, वो काम नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है, क्योंकि वो श्री कृष्ण सुख को पोषित करती है ना। तो इसी प्रकार युगल के सुख में ही राधा किंकरी के सुख का पर्यवसान होता है। अर्थात राधा माधव को निरतिशय सुखी देखकर, सुखी होकर ही किंकरी ने ये बात कही, सुखमय रातुल चरणे, कि राधा माधव बहुत सुखी हैं और इसीलिए किंकरी को भी उनके सुख को देख करके परम सुख मिला। श्री श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के आदेश और इशारे पर किंकरी चंपक मंजरी ने युगल की कुछ एक अति सरस मधुर सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया है ना। ललिता विशाखा आदि जो परम श्रेष्ठ सखियां हैं, उन्होंने आदेश दिया, जाओ जाकर के ये कुंज सेवा करो तुम जाकर के प्रिया प्रियतम की। तो स्वर्ण मणिमय तांबूल संपुट में जो कर्पूर वासित सरस पान के बीड़े सजा कर रखे थे, उनमें से बीड़े लेकर उन्होंने युगल को खिला दिए हैं। श्री श्री राधा माधव किंकरी द्वारा दिए गए सरस तांबूल को चबा रहे हैं और नाना प्रकार के सरस मधुर रसालाप में निमग्न हो रहे हैं। रास के अंत में विलास भवन में उद्दाम विलास की अतिशयता में श्रीमती राधा रानी की मणिमय किंकरी और रत्न नूपुर निकल गए थे। किंकरी ने देख लिया। किंकरी की निगाह से कुछ नहीं बचता। किंकरी की निगाह से प्रिया जी के भाव नहीं बचते, प्रिया जी की सोच नहीं बचती, श्याम सुंदर की सोच नहीं बचती। श्याम सुंदर क्या सोच रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है, क्या हुआ, युगल विलास के दौरान क्या हुआ, रास के दौरान क्या हुआ। प्रिया जी तो चली गई, प्रिया जी को पता नहीं चला, लेकिन मैं प्रिया जी को सखियों के आगे लज्जित नहीं होने दूंगी। तो प्राणनाथ के साथ रसालाप में प्रेममयी स्वामिनी को तो कुछ ध्यान नहीं, किंतु श्रीमती की अभिन्न प्राणा किंकरी जानती है, किसी छल से विलास कुंज से वो सारी वस्तुएं लानी होंगी और पहनानी होंगी, क्योंकि सखी समाज में बैठ गई हैं अब श्याम सुंदर के साथ, बाहर आ गई हैं, रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई, और सखियां देखेंगी तो परिहास होगा। तो वो विलास कुंज में गई और गुप्त रूप से छुपा करके नूपुर और किंकणी ले आई हैं, और श्री चरण संवाहन का छल कर, क्या ये आपके चरण दबा दूं, आप शमित हो गई हैं, और ऐसे करके कैसे बड़े ही प्रेम से चरणों में नूपुर पहना दिया है और कटी में किंकणी पहना दी है। इस तरीके से पहना दी है कि श्रीमती की अंतरंग सखियों को भी पता नहीं चला। अंतरंग सखियां ललिता विशाखा आदि को भी नहीं पता चला कि क्या सेवा हुई है, क्या गुप्त सेवा हुई है। इतनी कुशलता से ये गुप्त सेवा है, ये इतनी कुशलता से की गई है कि श्रीमती की अंतरंग सखियों को भी नहीं पता चला। किंकरी के प्रति श्रीमती का कैसा संतोष, श्रीमती समझ गई, ओह ये मैं भूल गई थी, अगर सखियों की निगाह पड़ती तो परिहास करती, संकोच हो जाता, मैं लज्जित हो जाती, और किंकरी ने जान लिया और बड़े प्यार से छुप करके वो पहना दिया। तो बहुत संतोष है। सब समझकर श्रीमती ने कैसे करुणापूर्ण नेत्रों से अपनी किंकरी की ओर देखा, सब समझ लिया, और बातें करते हुए और अचानक किंकरी की तरफ
बहुत ही करुणापूर्ण नज़रों से देखा, और वही करुणा पुरस्कार है, वो नेत्र में जो करुणा है, जो प्रेम है श्रीमती की आंखों में, प्रियाजू की आंखों में किंकरी के लिए, तो वही उनका पुरस्कार है सबसे बड़ा, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। श्रीमती का संतोष। दासी के प्रति कैसा करुणा निर्झर नेत्रों से झर पड़ा है ना, करुणा का मानो स्रोत फूट पड़ा हो। ये अति गुप्त सेवा ही राधा दासी की संपदा है, ऐसी संपदा जिस पर सिर्फ उसी का एकाधिकार है। सखियां नहीं करेंगी ये सेवा, सखियों से तो छुपाना है ना श्रीमती को, सखियां नहीं जानने पाए, और ये किंकरी की एकाधिकार परम गुप्त सेवा है। अच्छा, ये छोड़ आई, और परिहास होगा, क्योंकि मजाक तो शुरू हो जाएगा सखियों का आपस में, श्याम सुंदर और किशोरी जी को लेकर के, और उससे बचने का उपाय क्या है? तुरंत लाकर धारण करा दिया जाए। लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि वो चीज़ नहीं है, वो गायब है। अगर किशोरी जू और श्याम सुंदर के रूप माधुर्य में ही वो डूबी रहेंगी सतत, और पैनी निगाह नहीं होगी कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ खो गई है, कहाँ मेरी सेवा का अवसर आ गया है, तो फिर चूक जाएंगे। इसलिए आस्वादन कर रही हैं पूरी तरह से, पूरे निमग्न हैं युगल सरकार के माधुर्य के आस्वादन में। जैसे कि गुरुदेव ने कहा, प्रचुर सुखमय आस्वादन, आनंदमय, लेकिन तो भी सेवा की तरफ विशेष ध्यान। ग्रीष्म काल है, युगल के श्री अंगों में आप सुशीतल सुगंधी चंदन का लेप करेंगी। जिस पात्र में चंदन भरा है उसमें स्वर्ण कटोरा डुबा कर चंदन लिया है। एक पात्र है जिसमें स्वर्ण जो कि चूहा चंदन भरा हुआ है, उसमें डुबा दिया गया है, ले आई हैं। श्री राधा माधव के अंगों पर उड़ेल कर लेप कर दिया है, बहुत गर्मी है ना। अब चंपक मंजरी अपनी श्री गुरु मंजरी की बाईं ओर त्रिभंग मुद्रा में खड़ी होकर चामर झल रही हैं। कितनी मार्मिक, कितनी प्राणवंत सेवा। ये जो अनुभव कर पाए बस उसी का जीवन सफल है, वरना हम जैसे नीरस लोग जो रस के बारे में जान तो गए लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अपने कर्म दोष के कारण। तो श्री गुरुदेवी मंजरी के बाईं ओर ही हम लोग खड़े होते हैं, और वहाँ पर त्रिभंग मुद्रा में खड़ी होकर के चामर झल रही हैं। श्री युगल चंपक मंजरी जी की सेवा से परम सुखी हैं। उनके विशाल नेत्रों में सेवा सुख की अभिव्यक्ति है। सेवा ये कर रही हैं, सुखी वो हो रहे हैं, तो उनके नेत्र बता रहे हैं। याद रखिए, किसी का भी जो नेत्र है ना, उसे देख करके हम उसके अंदर की हर बात जान सकते हैं। नेत्र बता देंगे कि व्यक्ति भजन कर रहा है कि नहीं, नेत्र बता देंगे कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं, नेत्र बता देंगे कि व्यक्ति कितना चालाक है। क्योंकि आदमी कहीं से भी अपनी बात को छुपा सकता है, मगर आंखें सच बोलती हैं। आंखें पूरा आईना होती हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व का। युगल सरकार के दोनों नेत्र कमल किंकरी के द्वारा की गई सेवा से परम परम सुख का आस्वादन कर रहे हैं, सुख को बता रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं तुम्हारी सेवा से। तो उस सेवा सुख की अभिव्यक्ति है उनके विशाल नेत्रों में, जिसे देखकर किंकरी की देह पुलकित है, वो आनंद में आत्महारा है। मेरी सेवा से मेरे प्राणेश्वरी और मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, इन दोनों को सुख हुआ। वो सुख की अनुभूति जब इन्होंने पाई उन दोनों की आंखों को देखकर, तो ये पुलकित हो गई, पुलकित हो गई कि मैं सुख दे पाई। आनंद में आत्महारा है। सेवा रस की मूर्ति किंकरी सेवा से युगल को सुख हुआ है, ये सोचकर उसके आनंद की सीमा नहीं। पुलकित होकर युगल के चरण संवाहन हेतु श्री चरण का स्पर्श करती हैं कि स्फूर्ति या स्फुरण रुक गया, विराम आ गया। लीला रस की मंदाकिनी धारा से विरह की मरुभूमि में आ गिरती हैं। लीला रस की मंदाकिनी धारा लीला रस रूपी गंगा में स्नान कर रही थी, और अचानक ऐसा लगा
सब कुछ गायब और विरह की जलती हुई रेगिस्तान रूपी भूमि में आ गई। यानी जैसे रेगिस्तान एकदम जलता है ना, रेत जो है वो जलता है गर्माहट पा करके, सूर्य की प्रखर ताप को जब वो सहता है तो बहुत जलन होती है उस रेत में, अगर पैर उस पर जाएगा तो फफोले पड़ जाएंगे। तो विरह रूपी मरुभूमि जहाँ जलन है, भयंकर जलन है, ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही है ना, कि जो कि बाहर से विष ज्वाला हो और अंतरे आनंदमय, अंदर से आनंद देता है और बाहर से विषमय ज्वाला फेंकता है, वो विरह, कृष्ण विरह, युगल विरह। स्फुरण होते हुए भी स्फूर्ति काल में साक्षात्कार की ही तरह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और स्फुरण में विराम आने पर उतना ही हाहाकार, दैन्य, आरती, उत्कंठा, ये सब जगते हैं। ये मैंने हर जगह देखा। श्री विलाप कुसुमांजलि पढ़ती हूँ तो वहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की यही अवस्था है, श्री उत्कलिका वल्लरी पढ़ते हैं तो श्री रूप गोस्वामी जी की यही अवस्था है, और श्री राधा रसुधा निधि पढ़ते हैं तो वहाँ श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की यही अवस्था है। तो हमारे गोस्वामियों ने ये दिखाया है कि देखो भाई, मिलन में जो रस है उस रस की पुष्टि विरह में ही होगी, वो रस और मजबूत होगा जब विरह आएगा। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने भी यही दिखाया है कि वहाँ सतत मिलन नहीं है, वहाँ पर बीच बीच में स्फुरण रुक जाता है। वो हाहाकार करते हैं कि कब होगा, अब ये कब होगा, वो कब होगा, हाहाकार करते हैं। हमारे सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अपने लेखनी में यही दिखाया है कि विप्लम्ब रस या विरह जो है वो अपने आप में एक महान रस है, और ना केवल वो मिलन को पुष्ट करता है अपितु वो स्वयं मिलन पुंजमय है। उस विरह में ही अनंत मिलन होते हैं, इसलिए महानतम रस कहा गया है इस विरह रस को। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय अति दैन्य के उदय होने पर सोचते हैं, हाय हाय, अति दैन्य उत्पन्न हो गया ना, अब हाहाकार हुआ कि मुझे क्या मिला था, मैंने क्या खो दिया, हाय हाय, सब खत्म हो गया, कहाँ चला गया। तो कह रहे हैं कि किसी अज्ञात सुकृति के फलस्वरूप श्री युगल सेवा का सौभाग्य मिला, और उससे भी अधिक किसी दुष्कृति के फलस्वरूप सब खो बैठा। अपने कर्म दोष के कारण सब खो बैठा। कोई अच्छे कर्म किए होंगे, कोई सुकृति लगी होगी तो मुझे सेवा का मौका मिला ज़रूर था, लेकिन कोई भयंकर दुष्कर्म किया होगा कि मैं खो बैठा। उस महानिधि के हाथ में आने की अब कोई संभावना नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय भक्त की करुणा की बात मन में आती है। अब सोचते हैं अपने बल पर तो मैं ये सब पा नहीं सकूंगा, कैसे युगल सरकार को पाऊंगा अपने बल पर। सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु के दासों की अगर करुणा हो तो ये सब संभव है। तभी कहते हैं चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। याद रखिए, ये जो आस्वादन हमारे गोस्वामी वर्ग कर रहे हैं, ये जो आस्वादन उन्होंने अपने ग्रंथों में निरूपण किया है, वो लिख के गए हैं, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सब की सब युगल सरकार की नित्य सिद्ध किंक्रियाँ हैं जो श्रीमन महाप्रभु के साथ आए हैं, और इन्होंने जगतवासियों को श्रीमन महाप्रभु की हार्द वस्तु अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने मंजरी भाव उपासना के आचरण के द्वारा प्रदान की है। श्रीमन महाप्रभु की ये इच्छा थी कि हमारे गोस्वामीगण ये जो ब्रज की नित्य सिद्ध मंजरियाँ हैं वो ब्रज के रहस्य को खोलें, वो सेवा की परिपाटी दिखाएं, वो इस क्रंदन को दिखाएं, इस हाहाकार को दिखाएं, और दिखाएं कि इसमें कितना रस है। युगल सरकार की मधुरिमा कितनी अधिक है, जिसे पाने की लालसा हर जीव में होनी ही चाहिए। और जिस पर श्रीमन महाप्रभु के दास अनुदास की कृपा होगी, श्रीमन महाप्रभु के दासों की करुणा होगी, तो वो व्यक्ति इस अभिलाष को सदा सर्वदा अपने हृदय में पोषित कर पाएगा कि हे युगल सरकार, मैं आपकी सेवा एक न एक दिन प्राप्त कर पाऊँगा, कर पाऊँ, वो करना चाहेगा ही, है ना। तो महाप्रभु की कृपा से ही ये सब संभव है, गुरुदेव की कृपा से ही ये संभव है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु के दास ही हैं, दासानुदास हैं, है ना। और उनकी जब कृपा होगी तो ये ज़रूर हृदय में आकांक्षा बलवती होगी ही, और ऐसा हो हमारे साथ, हम ज़रूर उस कृपा को हासिल करने की पात्रता का अर्जन कर सकें,
यही शुभकामना है मेरी अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। इसी के साथ आज की भागवती कथा को यही विश्राम दिया जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।